सकता है बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, शिव बाप समान। वास्तव में हम यहां आए ही है इसलिए हमारे दो लक्ष्य हैं। एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, लक्ष्मी नारायण समान बनना। और संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बीजरूप बिंदुरूप बनना। याद रखना, जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परछाई है, उसके लिए अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। जो अशरीरी अवस्था में रहता है, निराकारी अवस्था में रहता है, उसका पद ऊंचा होगा, देवता बन ही जाएगा। क्योंकि इस अशरीरी अवस्था में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत होती है। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें अशरीरी बनाने के लिए, आत्माभिमानी बनाने के लिए, विधेयी बनाने के लिए आए हैं। बाबा का मुख्य लक्ष्य ये है। ये सत्युग था, सत्युग का कलयुग क्यों बना? हम देह भान में धीरे 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 आते गए, सत्युग था, कलयुग बन गया। अब इस कलयुग का सत्युग बनाना है, हमें क्या बनना पड़ेगा? ये अशरीरी, विधेयी, निराकारी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते ये मूल पुरुषार्थ है। और अंत में जो पेपर आएंगे, खान पान के पेपर, कर्मों के हिसाब किताब के पेपर, इविल सोल्स के पेपर, कई प्रकार के पेपर आएंगे। लेकिन तमाम पेपरों में पास होने के लिए यह अवस्था चाहिए। जो इस अवस्था में रहता है उसका सामना कर सकेगा। अगर यह अवस्था नहीं है, डर लगेगा, भय लगेगा, घबराएंगे, और अंत में हमारा घबरा करके, डर करके शरीर छूटेगा, तो सत्युग में कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा रोज इस पाठ को पक्का कराता है। यह हमारा फाउंडेशन है। आज हमारे दादियों ने इतनी अच्छी अवस्था बनाई, ब्रह्मा बाबा ने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने इस आत्मा का पाठ पक्का किया, अशरीरी विधेयी स्थिति का पाठ पक्का किया। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में इतने चटपटी बातें आती हैं, जो मूल जो अभ्यास है उसके तरफ हम किनारा करते हैं और इसीलिए सफल नहीं बनते। अगर इस माया के युद्ध में सफल बनना है, यह अभ्यास, ये पुरुषार्थ चाहिए। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई। आखिर बाबा को आना पड़ा परम धाम से, और आ करके पहली बात क्या बताई? बच्चे तुम आत्मा हो। इसी एक लेसन से सब कुछ बदल जाता है। ये 20 का जो ज्ञान का विस्तार है, ये निराकारी, अशरीरी, विधेयी बनने के लिए लेसन है। चाहे ड्रामा का लेसन, कर्मों का लेसन, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सारा विस्तार का ज्ञान है अशरीरी बनने के लिए। अगर इतना विस्तार में हम ज्ञान में जाते हैं, लेकिन मेरी अवस्था नहीं है, ये ज्ञान को समझा ही नहीं, ज्ञान हमारे धारणा में नहीं है,